हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रियंका और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जेफ बेजोस की सफलता की कहानी। आपने जेफ बेजोस का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो हैं और साथ ही पहले ऐसे इंसान है जो सेंटी मिलियनर है। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आपने इनकी कंपनी अमेजोन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आपके सामने मैं लेकर आई हूँ जेफ बेजोस की सफलता की कहानी और इसके साथ साथ अमेजोन की सफलता की कहानी के बारे में भी। जेफ बेजोस का पूरा नाम जेफरी प्रेस्टन बेजोस है। इनका जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के नई मेक्सिको के अल्बुकेर्के में हुआ था। जेफ बेजोस अमेजन.com के संस्थापक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अमेजन.com बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। यह फोर्ब्स की 2018 की लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं। बचपन से ही जेफ एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। इन्होंने अपने हाथ में पेचकस तभी से पकड़ना शुरू कर दिया था जब ये केवल 4-5 साल के थे। जब जेफ 4th या 5th क्लास में थे तब इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली थी जिसका नाम था ड्रीम इंस्टीट्यूट। जेफ बेजोस की शुरुआती पढ़ाई रिवर ओक्स स्कूल से हुई थी जो कि हॉस्टन में ही था। जेफ पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। फिर कुछ समय के बाद जेफ और इनका परिवार फ्लोरिडा के मियामी शहर में रहने चला गया। जेफ मियामी जाकर जेफ का एडमिशन मियामी पल्मेटो हाई स्कूल में करा दिया गया। वो वहाँ स्कूल में पढ़ने के साथ साथ पार्ट टाइम में मैकडॉनल्ड्स में काम भी किया करते थे। इसके साथ ये बीटा ग्रुप के मेंबर भी थे और एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पेस, उसके ये प्रेसिडेंट भी थे। अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद इन्होंने प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और यहीं से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर्स की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1986 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन करने के बाद इनके पास कई कंपनियों के लिए जॉब ऑफर आने लगे जैसे कि वॉल स्ट्रीट, फीटल, बैंकर ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फर्म आदि। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जेफ बेजोस फिनटेक कंपनी में काम करने लग गए थे। जेफ बेजोस ने बैंकिंग सेक्टर में भी नौकरी की। यहाँ काम करने के बाद इन्होंने डीई शो में काम करा। इस कंपनी का मेन काम निवेश करना था। हर जगह जेफ बेजोस को काफ़ी समझ आ गया था कि काम को कैसे करते हैं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की है और वहाँ से मुझे नॉलेज मिली है वो बहुत काम आई अमेजोन को संभालने में। 1993 में जब ये 30 साल के थे तब जेफ बेजोस को डीई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था और तब इनकी सैलरी 1 लाख रुपए के करीब हो गई थी। जब इन्होंने देखा कि इंटरनेट का दौर काफ़ी बढ़ता जा रहा है तभी इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस इंटरनेट के बढ़ते दौर में इंटरनेट की मदद से ही सामान बेचे जाएं। और फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए जेफ बेजोस ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी ताकि वह अमेजोन की शुरुआत कर सकें और 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस ने अमेजोन कंपनी की शुरुआत की। अपनी वेबसाइट के लिए इन्होंने खुद ही एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और अपने पिता के गैराज से अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर अमेजोन की शुरुआत की। शुरुआत में एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी कि सामान कौन सा बेचें। तब इन्होंने बहुत सोचा और पाया कि पुस्तक की डिमांड हमेशा रहती है और वैसे भी पुस्तक इनको काफ़ी अच्छी लगती थी। इसलिए जेफ बेजोस ने अमेजोन पर किताबों को सबसे पहले लिस्ट किया। किताब डालने के कुछ दिनों बाद से ही इनकी सेल शुरू हो गई और इनको प्रॉफिट भी होने लग गया था और ये सब काम 30 दिन में ही हो गया। शुरुआती समय में इन्होंने अमेजोन का नाम कैडबरा.com रखा था। कुछ दिनों बाद ही इन्होंने कैडबरा से रेंटलेस.com रख दिया पर ये नाम कुछ खास नहीं थे। इसके बाद इन्होंने नाम रखा अमेजोन.com और ये नाम उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। ये नाम जेफ बेजोस ने सबसे बड़ी नदी अमेजोन से लिया और ये नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी से काफ़ी बड़ी है। जेफ बेजोस भी अमेजोन.com को दुनिया में इतना ही बड़ा बनाना चाहते थे। अमेजोन.com के सबसे पहले इन्वेस्टर जेफ बेजोस के माता पिता ही थे और इन्होंने अमेजोन में करीब 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। 1998 में अमेजोन ने किताबों के अलावा म्यूजिक प्लेयर्स, डीवीडी, वीडियो प्लेयर्स जैसी चीज़ें भी बेचनी शुरू कर दी। 2003 तक आते आते अमेजोन ने करीब 400 मिलियन कमाए थे और फिर धीरे धीरे करके अमेजोन ने बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें भी अमेजोन पर डालनी शुरू कर दी। अमेजोन के लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब अमेजोन ने अमेजोन किंडल को बनाया। इसकी वजह से जेफ का प्रॉफिट करीब 102% तक बढ़ गया था और इसी दौरान जेफ ने अपने एक और सपना पूरा किया। उन्होंने ब्लू ओरिजिन को लॉन्च किया। जेफ का एक और सपना था कि वो स्पेस में आने जाने के लिए कोई कंपनी का निर्माण करेंगे। फिर इसके बाद तो अमेजोन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ समय बाद ही वाशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया।
मैं आपको बता दूं कि ये वहाँ का बहुत बड़ा और काफ़ी पुराना न्यूज़पेपर है। ऐसे ही एक एक करके कंपनी को लॉन्च करते गए और भी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर जोड़ते गए और इसी तरीके से अमेज़ॉन बड़ा होता चला गया। फरवरी 2012 में अमेज़ॉन इंडिया में भी आ गया था और कुछ साल पहले ही अमेज़ॉन ओनर यानी जेफ बेजोस दुनिया में सबसे अमीर इंसान की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आ गए। तो ये सब था जेफ बेजोस की सफलता की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से जेफ बेजोस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।